जून 2003 तक एसएसजी सिर्फ एक ब्रिगेड की सतह तक महदूद रही, जिसमें 3 कमांडो बटालियंस, 3 इंडिपेंडेंट कंपनीज और 2 स्कूल्स शामिल थे। इनमें 1 कमांडो यल्द्रम बटालियन पहाड़ों के लिए, 2 कमांडो रहबर बटालियन सहराओं के लिए और 3 कमांडो पविंदा बटालियन मैदानों के लिए मुख्तस की गईं। इंडिपेंडेंट कंपनियों में इकबाल बुलंद मुवासलात का निज़ाम बहम पहुंचाने के लिए, पानी की गहराइयों में मिशन की तकमील के लिए मूसा कलीमुल्ला, दहशतगर्दी, जहाज़ों के अगवा और तखरीबकारी की कार्रवाइयों के सद्देबाब के लिए जर्रार जर्री, छाताबरदारी की तरबियत के लिए पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल और एसएसजी के बुनियादी और एडवांस्ड कोर्सेज के लिए स्पेशल ऑपरेशन स्कूल शामिल थे। इन तमाम यूनिट्स, सब यूनिट्स और स्कूल्स का नज़्म नस्क बराह रास्त हेडक्वार्टर एसएसजी के पास हुआ करता था। एसएसजी की तंजीम नौ की सिफारिशात तैयार करने के लिए एसएसजी के अफसरों और जवानों ने दिन रात एक कर दिया और बिलाखिर 14 जून सन 2003 को जीएचक्यू ने एसएसजी को ब्रिगेड की सतह से बढ़ाकर डिवीजन का दर्जा दे दिया और इसी तारीख 7 दिन मेजर जनरल अमीर फैसल अलवी को एसएसजी का पहला जनरल ऑफिसर कमांडिंग तैनात किया गया। The Special Service Group was first established in 1956 when the first Ranger Unit came into being under the dynamic leadership of Lieutenant Colonel Abu Bakr Usman Mehta, who later on retired as a Major General. Since then, the Special Service Group has come a long way, and today is a division commanded by a General Officer Commanding, of which I am very proud to be the very first. Ever since its inception, the Special Service Group has been employed on all kinds of tasks in varying terrain and weather conditions, and I am very proud to say that the Special Service Group has achieved many laurels in different fields. In the Special Service Group, we look for what we call SSG material. We look for personnel who are mentally and physically robust and who possess an undaunting will. During the course of our training, we interact with different special forces and commandos from different countries of the world. And having interacted with them, let me assure you that the Pakistan Army Special Service Group is second to none. एसएसजी आजकल तामीर नौ के मरहले से गुजर रही है और अब तक 2 ब्रिगेड्स जो कि अटक किला और तरबेला में मौजूद अपनी इर्तकाई मनाजिल तय कर रहे हैं। 1, 2 और 4 कमांडो बटालियंस को अटक किले में मौजूद हेडक्वार्टर 11 स्पेशल सर्विस ब्रिगेड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि तरबेला ब्रिगेड, जिसे SOTF यानी स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स का नाम दिया गया है, में स्पेशल ऑपरेशंस बटालियन यानी 3 कमांडो पविंदा बटालियन और करार कंपनी, जो कि हाल ही में कायम की गई है, को शामिल किया गया। एसएसजी डिवीजन की तकमील के आखिरी मरहले में मुस्तकबिल करीब में 3 नई कमांडो बटालियंस के साथ एक और ब्रिगेड का कयाम अमल में लाया जाएगा। एसएसजी के कमांडोज की तारीख शुजाअत और बहादुरी की रोशन तारीख है, अजीम मार्कों की तारीख, कामरानियों की तारीख, शहादत की अजमतों की तारीख है। 1965 की पाक भारत जंग हो या 1971 में मशरकी पाकिस्तान में दिफाए वतन का मार्का, वतन के खिलाफ दहशतगर्दी का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो या नागहानी आफात के दौरान अवाम की खिदमत, एसएसजी के कमांडोज सफ़े अव्वल में रहे हैं। शुजाअत और बहादुरी की ये दास्तानें साबिक मशरकी पाकिस्तान से रहीम यार खान तक, खोखरा पार से सियालकोट और कश्मीर तक, शहराए कराक्रम से बलोचिस्तान के पहाड़ों तक, सिंध के रेगिस्तानों से सियाचिन के बर्फज़ारों तक। और शुजाअत और बहादुरी की इन लाजवाल दास्तानों में से एक दास्तान कैप्टन मोहम्मद इकबाल की है। ये सियाचिन के बर्फज़ारों में 19,000 फुट की बुलंदी पर लड़े जाने वाले मार्के की कहानी है, इश्क मस्ती और इस्लाम के मुजाहिदों की सरफरोशी की कहानी है, वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत की कहानी है। कैप्टन मोहम्मद इकबाल फर्जंदे मादरे वतन, जज्बे शौके शहादत से लबरेज, मदद के लिए तैयार रहने वाली प्लाटून का कमांडर, वो दुश्मन की राना पोस्ट पर हमला करने वाली पहली 2 प्लाटूनों में तो शामिल न था, मगर सरफरोशी के लिए सरबकफ व तैयारों मुंतजिर था। जन्नाटे की बर्फबारी, खून जमा देने वाली सर्दी, कदम उखाड़ने वाली हवाओं के झक्कड़, सख्त संगलाख चिटाने और दुश्मन की अंधी गोलियों की बौछार, ये मुजाहिद तारीख रात में अपने 12 साथियों समेत आगे बढ़ा, क्योंकि हरावल प्लाटूनों के हमले के थोड़ी ही देर बाद कैप्टन इकबाल से मदद मांग ली गई थी। ये जिंदगी और मौत का मार्का था, पाकिस्तान की आन का मार्का था, इस्लाम के कले की हिफाजत में गैरतमंद लहू निछावर करने का मार्का था।
ہدف کے قریب پہنچنے تک اقبال کے ساتھ صرف 4 سپاہی رہ گئے۔ اقبال خود بھی شدید زخمی ہو گئے، لیکن ان کے قدم نہ رکے۔ سفید برف پر سرخ لہو کی لکیریں عزم کی ایک لازوال کہانی لکھتی رہیں۔ زخمی حالت میں اقبال نے رسے کی مدد سے برف کی اونچی دیوار سر کی۔ دشمن کے مورچے سے صرف 15 گز دور پہنچ کر نہایت دلیری کے ساتھ اقبال نے راکٹ فائر کیا اور بنکر کے پرخچے اڑ گئے۔ دوسرے بنکر سے 5 گز دور دشمن کے SOS فائر اور مشین گن کے برسٹ سے اقبال شہادت کی رفتوں سے ہمکنار ہو گیا، لیکن اس نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا۔ اس عظیم کارنامے پر کیپٹن اقبال کو ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اسپیشل سروس گروپ کے 215 افسر اور جوان اب تک سرزمین وطن کو اپنا لہو دے چکے ہیں۔ ان میں سے 30 نے 1965 کی جنگ، 88 نے 1971 کی جنگ، 68 نے سیاچن اور 29 نے دیگر آپریشنز میں اپنی جانیں نچھاور کی۔ وطن کی عصمت و آبرو کے تحفظ کے لیے سرزمین وطن کو اپنا لہو دینے والے ان سرفروشوں کو شجاعت و بہادری کے تمغوں سے نوازا گیا۔ SSG کو اب تک 1 ہلال جرت، 27 ستارہ جرت، 44 تمغہ جرت، 16 ستارہ بصالت اور 68 تمغہ بصالت مل چکے ہیں۔ اور SSG کے انہی جانبازوں میں سے ایک جانباز کا نام ہے بریگیڈیئر طارق محمود شہید۔ بریگیڈیئر TM شہید SSG کا وہ طلسماتی کردار ہے جو قوم کے لاکھوں نوجوانوں کے دلوں میں جذبوں کی آنچ بن کر دہک رہا ہے۔ 2 دفعہ ستارہ جرت حاصل کرنے والے بریگیڈیئر TM شہید SSG کے پرعزم اور بہادرانہ کردار کی روشن و تابندہ علامت بن گئے۔ آج بھی TM شہید اچھے کمانڈو کے ماڈل کے طور پر زندہ ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شجاعت و بہادری اور عزم و ہمت کا یہ سفر جاری رہے گا۔ SSG پاک فوج کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی۔ وطن کے دشمن ان مجاہدوں کی للکار سے اسی طرح کانپتے رہیں گے۔